हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है। इसके दो शीर्ष क्रमशः 2, 1 और 3, -2 है तथा तीसरे शीर्ष रेखा y बराबर x+3 पर स्थित है, तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका त्रिभुज हो गया जिसका बिंदु A है, ये B है और ये C है। इसका निर्देशांक x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2 और इसका निर्देशांक x3, y3 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 मापांक में x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 और प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 और ये हो जाएगा मापांक बंद। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो बिंदु दिए गए हैं इसको यहाँ पे दर्शा लेते हैं। तो ये जो बिंदु दिया गया है, ये अगर ये बिंदु A है तो ये कितना है 2, 1 और ये कितना है, अगर हम यहाँ पे B को मान लेते हैं 3, -2 और C को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x, y और ये रेखा एक रेखा पे स्थित है और ये रेखा क्या आपका, ये है y बराबर x+3। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और मापांक में अगर हम यहाँ पे लिखें बिंदु A, ये क्या है 2, 1, B ये क्या है 3, -2 और बिंदु C क्या है x, y है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 और कोष्टक में कितना हो जाएगा y2 माइनस y3। तो y2 कितना है -2 है और y3 कितना है y है, तो ये हो गया -y और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा x3 x2 कितना आपका, ये है 3 और कोष्टक में क्या हो जाएगा y3 माइनस y1। तो y3 कितना है आपका, y3 आपका y है तो ये हो जाएगा y और माइनस y1 कितना है देखा जाए तो y1 1 है तो -1 हो गया और प्लस x3 की x और देखिए y1 माइनस y2। तो y1 कितना है आपका 1 है और y2 कितना है -2, तो प्लस ये हो गया 2 और ये क्या हो गया मापांक बंद। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 5 दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 से इधर गुणा होगा तो मापांक में कितना हो जाएगा माइनस 2 दूना 4 और माइनस कितना हो जाएगा 2y और फिर प्लस कितना 3y और -3 और प्लस कितना हो जाएगा 3x और ये मापांक में और बराबर में 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे मापांक हटा सकते हैं क्योंकि मापांक की वैल्यू धनात्मक होती है। तो यहाँ से -4 और देखिए ये हो जाएगा 3 तो यहाँ पे प्लस y और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -3 और -4 -7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख देते हैं -7। तो ये हो गया आपका -7 और ये y और प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और बराबर में प्लस माइनस कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 3x प्लस y और -7 और बराबर में प्लस -10। तो देखिए यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह, तो 3x प्लस y और बराबर में 10 और प्लस 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस y और बराबर में 17। ये समीकरण आपका हम 2 बना लेते हैं इसको। क्यों? क्योंकि अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 बना ले रहे हैं, y बराबर x+3 को। ये हो गया। अब देखिए इस बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस y और बराबर में -10 और प्लस में 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस y बराबर में माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये समीकरण आपका समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा 3x और प्लस y का मान
x प्लस 3 है तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और बराबर में 17। तो ये कितना हो जाएगा 4x बराबर 17 और माइनस 3, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो 7 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। ये 7 बटा 2 हमें x का मान यहाँ से मिल गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 3 से, तो जब समीकरण 1 व 3 से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस कितना 3 और बराबर में माइनस 3, तो 4x बराबर माइनस 6 हो गया। तो यहाँ से x बार कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 3 6, तो हो जाएगा माइनस 3 बटा 2। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, ये आ गया माइनस 3 बटा 2। तो चलिए यहाँ पे x के दो मान आ गए, एक तो x का मान 7 बटा 2 आ गया, या यहाँ पे x का मान कितना हो गया माइनस 7 बटा, या तो x का मान कितना आ गया माइनस 3 और बटा में 2। तो चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 लिखते हैं, x प्लस 3 है। अब यहाँ पे x का मान 7 बटा 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर 7 और बटा में 2 और प्लस में 3, तो y का मान देखिए 3 दूना 6 यानी 13 बटा कितना आ गया 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण में y बराबर x प्लस 3 में x का मान कितना रखते हैं माइनस 3 और बटा में 2, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3 बटा में 2 और प्लस में 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर माइनस 3 और प्लस 6 और बटा में 2, तो यहाँ से जो y का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3 और बटा में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो c के निर्देशांक आएंगे, देखिए c के निर्देशांक की बात करें तो इसके दो निर्देशांक आएंगे, एक तो आएगा आपका देखिए यहाँ पे क्या है 7 बटा 2 और 13 बटा 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 बटा 2 कामा 13 और बटा 2, या c का निर्देशांक कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3 बटा 2 और 3 बटा 2, तो माइनस 3 बटा 2 और 3 बटा 2, तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।